कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसके क्वेश्चन में वो कहता है, ये देखिए आपके सामने ही आ रहा है क्वेश्चन, इन प्रॉब्लम्स 1 to 4 इंटरप्ट z1 एंड z2 एज अ वेक्टर्स, यानी इनको z1 और z2 को वेक्टर्स के तौर पे समझिए, मतलब बिहेव की कर रहे हैं इस वक्त। तो कहता है ग्राफ z1 z2 एंड आल्सो इंडिकेटेड सम एंड डिफरेंस एज वेक्टर्स, यानी कि हम उनको ग्राफ की फॉर्म में उनको आंसर देने हैं। z1 और z2 का सम और डिफरेंस का ग्राफ बनाना और z1 और z2 को भी प्लॉट करना है। अभी आपको पहला क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगी सारी। देखें, पहले मुझे चाहिए z1 प्लस z2, तो इन दोनों का सम है सीधा सीधा, तो आ जाएगा 4 + 2 आयोटा। और देखो ये z2 की वैल्यू पुट की -2 + 5 आयोटा। तो ये कितनी वैल्यू दे रहे हैं? 4 - 2 कितना हुआ जी? 2 और +7 आयोटा। ये मेरे पास आ गया प्लस का ग्राफ। अब देखो मैं z1 - z2 निकालता हूँ, तो z1 - z2 का मतलब है 4 + 2 आयोटा एज इट एज आएंगे, और माइनस में हम ये अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे, माइनस इंटू -2 + 5 आयोटा। इनके साइन सारे चेंज हो जाएंगे, फिर आ जाएगा 4 + 2 आयोटा +2 - 5 आयोटा। इसी तरह से आ जाएगा। अब देखिए क्या बनता है, 6 - 3 आयोटा। अब इनके हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ का कहा गया है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब ले लेंगे। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y प्राइम है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x प्राइम है। अभी आप बोलोगे सर हमें इसका कैसे पता चलेगा x की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू कौन सी है? तो आपको याद हो, हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी x + y आयोटा, यानी कि आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो y की वैल्यू होती है, और जो सिंपल नंबर होता है बगैर आयोटा के वो x की वैल्यू होती है। अब देखो, पहले मैं z एक्सिस को प्लॉट करता हूँ, तो यानी z1 को प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू 4 है, जबकि y की वैल्यू 2 है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी x की कहाँ तक गई है? 6 तक। तो यहाँ पे मैं पहले 6 तक नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू गई है? माइनस में y की वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है, y की वैल्यू माइनस में नहीं है। ये देखें -3 है, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा -1 -2 और यहाँ पे -3, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये ऊपर जाके 7, और इस साइड पे भी ले लेते हैं -1 -2 -3। अब स्केल होना ज़्यादा मज़ा आता है ये बनाने का, -4 -5, ठीक है। मैंने ये ले लिया ग्राफ। अब ज़रा गौर से देखिएगा, पहले z1 को प्लॉट करने लगा। x की वैल्यू 4 है, तो 4 पे डॉट लगा लो। अब ये 4 है हमारा, इसकी रूप से हमने देखना है, और y की वैल्यू +2 है, तो यानी इसकी सिमत में बिल्कुल यहाँ पे डॉट लगता है, ये यहाँ पे ये डॉट है। इसको सेंटर से मिला दो, तो यहाँ पे मेंशन कर दो, ये जी हमारा z1 है। ठीक हो गया, बस इतना सा काम है। अब इसी तरह से z2 को देखो, z2 में x की वैल्यू माइनस में है, तो यानी ये इस साइड पे आ जाओ, -2। अब देखो +5 आयोटा कहाँ पे, यानी कि y कहाँ पे 5 हो रहा है? इस पॉइंट पे जाके, यानी कि ये यहाँ पे बनता है, इस पॉइंट पे आके हमारा ये बनता है z2। तो इसको भी ऐसे सेंटर से मिला दो। यहाँ पे खुला नहीं बना, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा ना हमवार सतह पे इसे बनाइएगा, ताकि ये थोड़ा अच्छा भी लगे। अब देखें, इसी तरह से हम z1 + z2 को देखेंगे। अब z1 + z2 को प्रेजेंट करने लगा हूँ। देखो z1 + z2 में x एक्सिस पॉजिटिव है 2, तो 2 पे पहुंच जाओ। अब हम y को देख के इसका निशान लगा देंगे। y +7 आया हुआ है, तो +7 यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल इसी सिमत में, यानी कि 2 की सिमत में लगाना है ये निशान। तो इसको मिला के ऊपर लिख दो कि ये हमारे पास क्या है जी, z1 + z2। और लास्ट जो फाइनल थिंग रह गया वो है हमारा z1 - z2। तो देखो, इसमें x एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव में है, +6, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो y एक्सिस की क्या है, वो है -3, यानी कि इसी की सतह में ये डाउनवर्ड -3 यहाँ पे मेंशन है, तो ये यहाँ पे डॉट बनता है। इसको भी मिला दो और अपना आंसर आपका आ गया, मतलब कि आपने सारे प्लॉट कर दिए हैं ग्राफ। तो ये हमारा z1 - z2 एंड दिस इज़ योर सिंपली क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही 1 बाय 1 सारे प्रूफ कर देंगे। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।